Hello friends, let us discuss question answers of lesson 4 of civics part. Name of the chapter is democratic government. Begin with question 1. Question 1 is how did democracy gain importance? डेमोक्रेसी ने इम्पोर्टेंस कैसे प्राप्त किया? तो आंसर है अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज मोनार्की. जो सबसे पहले की सरकार होती थी, पहले समय में जो सरकार होती थी वो होती थी मोनार्की. द किंग वॉज ऑल पावरफुल. आपको बच्चे मैंने ट्रांसलेशन में बताया है कि मोनार्की क्या होती है. मोनार्की एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें राज्य का शासन राजा या फिर रानी चलाती है. ठीक है, तो इस प्रकार की सरकार में किंग वॉज ऑल पावरफुल. तो जो राजा होता है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है. तो पहले का जो समय था उस समय में हमारे देश में मोनार्की होती थी. और मोनार्की का मतलब है कि राजा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो जो शक्तिशाली होगा उसी की बात मानी जाएगी पूरे देश में. स्लोली इट वॉज रियलाइज्ड दैट द विल ऑफ द कॉमन पीपल ऑल्सो मैटर. तो धीरे धीरे इस बात को महसूस किया जाने लगा कि विल ऑफ द पीपल, विल ऑफ द कॉमन पीपल मतलब आम लोगों की इच्छा भी मैटर करती है. कि ठीक है, अगर राजा पावरफुल है लेकिन आम लोगों की सहमति होना भी ज़रूरी होता है. सो डेमोक्रेसी स्टार्टेड गेनिंग इम्पोर्टेंस. तो इस प्रकार से जो डेमोक्रेसी थी उसने इम्पोर्टेंस गेन करना शुरू कर दिया, क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें आम लोगों की बात सुनी जाती है, जबकि मोनार्की एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें केवल राजा की बात सुनी जाती है. तो लोगों को जब महसूस हुआ कि आम लोगों की बात मानना भी ज़रूरी है, तो लोगों ने डेमोक्रेसी को इम्पोर्टेंट बनाना शुरू कर दिया. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी ने इम्पोर्टेंस गेन किया. नाउ क्वेश्चन 2 इज़ डिफाइन पब्लिक ओपिनियन. आपको पब्लिक ओपिनियन के बारे में बताना है. पब्लिक ओपिनियन क्या होती है? हाईलाइट द रोल्स ऑफ एजेंसीज इन द क्रिएशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. अब आपको ये बताना है कि कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो अपना रोल प्ले करती हैं पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने में. लेट अस डिस्कस द आंसर. पब्लिक ओपिनियन इज़ द एग्रीगेट ऑफ एडल्ट सिटीजन्स व्यूज़ एंड बिलीव्स. पब्लिक ओपिनियन एडल्ट सिटीजन्स मतलब 18 साल या 18 साल से ऊपर के नागरिकों के व्यूज़ और उनके बिलीव्स का एग्रीगेट होती है. मतलब एक देश में 18 साल या 18 साल से ऊपर के सिटीजन्स जो भी विचार रखते हैं, उनकी जैसी सोच होती है, उन सबको मिलाकर पब्लिक ओपिनियन बनती है. जैसे कि एक देश के सभी नागरिक अगर ये कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, अगर आधे से ज़्यादा सिटीजन्स इस बात को कहते हैं तो हम कहेंगे कि ये पब्लिक ओपिनियन है. लेकिन अगर सभी सिटीजन्स ऐसी बात नहीं कहते हैं तो वो पब्लिक ओपिनियन नहीं बन पाएगी. तो अब हम बात करेंगे उन एजेंसीज़ की जो पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करती हैं. तो वो एजेंसीज़ हैं धरना, रैलीज़, न्यूज़पेपर, टीवी, सोशल मीडिया, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, क्रिएट अवेयरनेस अमंग कॉमन पीपल. तो ये सब एजेंसीज़ हैं बच्चे जो लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करती हैं. क्वेश्चन 3 इज़ हु रन्स गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी. आपको बताना है कि डेमोक्रेसी में एक मिनट. क्वेश्चन 3 इज़ हु रन्स गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कौन चलाता है? द रिप्रेजेंटेटिव्स चोजन बाय पीपल थ्रू इलेक्शन रन द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट चलाते हैं वो हमारे ही द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. क्वेश्चन 4 इज़ लिस्ट द एजेंसीज दैट हेल्प टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन. आपको बताना है पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने में या क्रिएट करने में कौन सी एजेंसीज हेल्प करती हैं. द एजेंसीज दैट हेल्प टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन आर, वही सेम एजेंसीज हैं, हमने पहले भी डिस्कस की हैं, जैसे कि धरना, रैली, स्ट्राइक्स. सेकंड है मीडिया. मीडिया में क्या चीज़ें ऐड की जाती हैं बच्चे? न्यूज़पेपर इंक्लूड होते हैं इसमें, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक एट्सेट्रा. और थर्ड एजेंसी है हमारी स्कूल एंड कॉलेजेस. तो ये एजेंसीज हैं जो पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने में हेल्पफुल होती हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. डिस्कस द चीफ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन ब्रीफ. अब आपको बताना है कि डेमोक्रेसी की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं वो क्या हैं. द चीफ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर.
फर्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टीज आर डिसिप्लिन्ड। बच्चे डेमोक्रेसी की सबसे पहली खास बात होती है कि इसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो डिसिप्लिन्ड होती हैं, वो अपनी मर्जी नहीं चला पाती हैं। सेकंड, पार्टीज वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर। जो भी पार्टीज होती हैं वो पब्लिक मतलब कि आम जनता की भलाई के लिए कार्य करती हैं। डेमोक्रेसी में अगर पार्टीज अपनी भलाई के लिए कार्य करेंगी तो लोग उस पार्टी को, उस सरकार को डिसमिस कर देंगे और नेक्स्ट टाइम फिर वो कोई और सरकार वोट डालकर लेकर आएंगे। तो फिर जो पार्टीज़ होती हैं वो लोगों की भलाई के लिए काम करती हैं जिससे कि लोग खुश रहें। पॉइंट 3 इज़ पब्लिक ओपिनियन इज़ कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट। डेमोक्रेसी में जो पब्लिक ओपिनियन होती है, आम लोगों की जो राय होती है, उसे इम्पोर्टेंट समझा जाता है। पॉइंट 4 इज़ पीपल आर अवेयर अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़ एज वेल। लोगों को भी अपने अधिकारों और अधिकारों के साथ साथ अपनी ड्यूटीज़ के बारे में अच्छे से पता होता है। पॉइंट 5 इज़ गवर्नमेंट हैज़ अ राइट टू रूल। पॉइंट 5 कहता है कि गवर्नमेंट को शासन करने का, पावर टू रूल, गवर्नमेंट के पास शासन करने की पावर है, सत्ता है उसके पास। पॉइंट 6 कहता है अपोजिशन हैज़ द फ्रीडम टू अपोज गवर्नमेंट्स रॉन्ग पॉलिसीज़। तो अपोजिशन मतलब विपक्ष, विपक्ष के पास क्या पावर है, उसके पास फ्रीडम है कि वह गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज़ को अपोज कर सकता है, उनका विरोध कर सकता है। जैसे कि अब आप देखते होंगे कि कांग्रेस पार्टी है वो बीजेपी पार्टी की रॉन्ग पॉलिसीज़ को अपोज करती है। क्वेश्चन 2, हाउ डू पीपल पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री थ्रू इलेक्शन। अब आपको बताना है कि एक देश में जो लोग होते हैं वो गवर्नेंस में, सरकार में इलेक्शन के द्वारा किस प्रकार से पार्टिसिपेट करते हैं। योर आंसर इज पीपल पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री बाय फॉलोइंग वेज। लोग निम्नलिखित तरीकों के द्वारा किसी देश की सरकार में पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट, बाय कास्टिंग देयर वोट। सबसे पहला मेथड है वोट डालकर। सेकंड मेथड, बाय टेकिंग इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़। जिस सरकार को चुन लिया गया है फिर नागरिकों की जिम्मेदारी होती है कि वो गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ में इंटरेस्ट लें, उन पॉलिसीज़ को जानने की, समझने की कोशिश करें कि उन पॉलिसीज़ में क्या क्या बातें कही गई हैं। थर्ड, बाय क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट इफ़ इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग फॉर पब्लिक वेलफेयर। तीसरा सबसे मेन काम होता है जनता का कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करे, उसकी आलोचना करे। कब? जब वह पब्लिक वेलफेयर के लिए काम ना करे, जब वह आम लोगों की भलाई के लिए काम ना करे तो फिर ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी करे। जिस प्रकार से आप अब देख सकते हैं रिसेंट जो हमारा मैटर है वो क्या है कि पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस है वो हाइक कर रहे हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस पर अब लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा रेट क्यों बढ़ रहे हैं। तो इसके बदले में गवर्नमेंट फिर हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारे लिए आंसरेबल है, वो हमें इस चीज़ की वो जवाबदेही देगी कि इतनी जो महंगाई है वो देश में क्यों हो रही है। तो बच्चे ये सब 3 रीज़न्स हैं जिसके द्वारा लोग गवर्नमेंट में अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। क्वेश्चन 3, डिस्कस द सेवरल वेज इन विच पब्लिक ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड। आंसर, धरनाज, रैली, स्ट्राइक। बच्चे सेम क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि पब्लिक ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के तरीके कौन से हैं। धरनाज, रैलीज, स्ट्राइक्स, इनके द्वारा लोग अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं, मीडिया में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में ऐड देकर, न्यूज़पेपर में न्यूज़ देकर, न्यूज़ चैनल्स में, और सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर। थर्ड है स्कूल्स एंड कॉलेजेस। बच्चे सेम क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ कन्फ्लिक्ट, हाउ कैन कन्फ्लिक्ट्स बी रिजॉल्व्ड इन डिफरेंट वेज। मतभेद क्या होते हैं और इन्हें किस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। आंसर इज कन्फ्लिक्ट इज़ अ डिफरेंस ऑफ आइडियाज़ एंड ओपिनियन अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। जब अलग अलग ग्रुप के लोगों के बीच में उनके आइडियाज़ और ओपिनियन में डिफरेंस आ जाता है तो मतभेद उठते हैं और इन मतभेदों को रिजॉल्व किया जा सकता है। इट कैन बी रिजॉल्व्ड बाय लीगल प्रोसीजर्स। कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम कन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं। लीगल प्रोसीजर, नेगोशिएशन, मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन। तो बच्चे ये आपके थे क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट प्लस लॉन्ग, ऑफ चैप्टर 4 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी फेयर नोटबुक पर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट डाउन करने हैं। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।